रहती है ग्राम सभा की, पेशा अधिनियम ग्राम सभा का महत्व रहता है, जिसके अंतर्गत हम चाहे अपना बात राय जो सरकार के समक्ष नहीं रख सकते वो हम ग्राम में रख सकते हैं, अपने ग्राम सभा में। जो नमस्कार, जय जोहार। मैं एनबीपी न्यूज़ से प्रवेश कुमार। जिला मुख्यालय मोहला नगर पंचायत बनने की ओर अग्रसर है। अधिसूचना जारी हो चुकी है 28 नवंबर को और उसके बाद खुशियों की लहर जिले भर में दौड़ चुकी है। लोगों में तरह तरह की लेकर के बातचीत हो रही है और इसी बीच में कुछ लोग हैं जो इसको लेकर के विरोधाभास है, आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। पहले माड़िंग पिड़िंग धेनु के पूरे बस्ती के लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे, उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई, चूँकि वो भी नगर निगम के हिस्सा नगर पंचायत के हिस्सा होने वाले हैं। नगर पंचायत मोहला में माड़िंग पिड़िंग धेनु, छुरिया, मोहला और चिलम टोला शामिल होने वाले हैं, जिसमें माड़िंग पिड़िंग धेनु ने आपत्ति दर्ज कराई है। साथ ही साथ इस क्षेत्र के बहुतायत जनसंख्या वाले समाज, गोंड समाज के लोग भी पहुंचे थे, उन्होंने भी आपत्ति दर्ज कराई है। अभी उनसे बात करेंगे गोंड समाज के लोगों से और समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या सोच है नगर पंचायत को लेकर के। क्या नाम है जी? योगेंद्र कुमेटी जी, अभी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे हो और आप लोगों ने नगर पंचायत को लेकर के एक आपत्ति दर्ज कराई है। क्या आपत्ति यहाँ हो रही है आप लोगों को? जी, मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि हमारा जो मोहला मानपुर जो डिस्ट्रिक्ट आता है वो आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र में, जो कि 5वें अनुच्छेद है, और 5वें अनुच्छेद क्षेत्र में जो प्रावधान रहती है ग्राम सभा की, पेशा अधिनियम ग्राम सभा का महत्व रहता है, जिसके अंतर्गत हम चाहे अपना बात राय जो सरकार के समक्ष नहीं रख सकते वो हम ग्राम में रख सकते हैं, अपने ग्राम सभा में, जो विशेष ग्राम सभा के रूप में जाना जाता है और कानूनी रूप से भी हमें यह शक्ति प्राप्त हुई है। और यदि हमारा जो मोहल्ला है वो नगर पंचायत बन जाती है तो जो हमें प्रावधान मिली है, विशेष ग्राम सभा हो गया, पेशा अधिनियम हो गया और जो फॉरेस्ट एक्ट रहते हैं हमें प्राप्त हुए हैं, वो सब समाप्त हो जाएगी। कहीं ना कहीं हमारी शक्तियों का हनन होगा, जो हमारे आदिवासियों का एक तरह से हम बोल सके शोषण करने का एक जरिया हम समझ सकते हैं, जो सरकार के द्वारा हो रहा है। और इसमें हम किसी एक पर्टिकुलर सरकार को हम चिन्हांकित नहीं करें, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, आने वाले कोई बीजेपी की सरकार हो, आने वाले कोई भी सरकार हो, हर एक सरकार चाहती है कि हम अपना वर्चस्व दबाएं और आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं शोषण होते जा रहे हैं। हम उदाहरण के तौर में देखेंगे, अभी रामगढ़ में हो रही है जंगल की कटाई, हसदेव में हो रही है, अभी मैन पार्ट सरगुजा में भी हो रही है। सरगुजा में भी इसका विरोध हो रहा है। क्यों हो रहा है? वहाँ जंगल की कटाई हो रही है। अगर कल की डेट में यहाँ नगर पंचायत बन जाता है, माड़िंग पिड़िंग में अगर वह नगर पंचायत बन जाता है, वहाँ का जंगल बचाने के लिए अगर हम ग्राम सभा में आवेदन लगाना चाहें तो नहीं लगा पाएंगे। वो समाज के प्रतिनिधि पूरा समाप्त हो जाएगा और आदिवासियों का अधिकार ही समाप्त हो जाएगा। जी, जैसे कि आपने बात किया सरगुजा संभाग, वहाँ पे भी ग्राम सभा भी है और ग्राम सभा के माध्यम से आपत्तियां दर्ज हो रही है, उसके बावजूद भी वहाँ पे कटाई चल रही है। जी, कटाई चल रही है, जो ना कहीं लगता है कि हम आदिवासियों का अधिकार हनन हो रहा है। अगर ग्राम सभा लागू होने के बावजूद भी हनन हो रहा है तो नगर पंचायत बनने के बाद कितना हमारे अधिकारों का हनन हो सकता है, इस पर हमें चिंतनीय विषय है। जी, क्या लगता है नगर पंचायत बनने के बाद कुछ नई शक्तियां प्राप्त होगी या नहीं होगी? जी, शक्तियां तो अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमें शक्तियां अभी प्राप्त है उस शक्तियों में भी हम और चाहें तो विकास कर सकते हैं। जरिया नहीं है कि आप जंगल उजाड़ के अपना घर बनाएंगे, आप चाहें तो एक मैदानी इलाका में भी अपना घर बना सकते हैं, मैदानी इलाका में भी अपना खेत बना सकते हैं। और ये जरूरी अभी भी विकास हो रहा है, ग्राम पंचायत होने के बाद भी विकास हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ग्राम पंचायत बनने के बाद विकास नहीं हुआ होगा। गाँव में भी सड़क बन ही रही है, स्कूल बन रही है, स्वास्थ्य रोजगार सबको मिल रही है। और नगर पंचायत बनने के बाद जो हमारे आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र में रहते हैं, जो आर्थिक स्तर के लिए कृषि और रोजगार रहता है, जो ग्राम पंचायत की ओर से मिलता है मनरेगा के तौर पे, जो कि खत्म हो जाएगी। और कहीं ना कहीं हमारे जो टैक्स की बढ़ोतरी होगी, और टैक्स पटाने में जो हमारे भाई हैं या फिर उस क्षेत्र में रहवासी है, उनको थोड़ा महंगा पड़ सकता है कि वो टैक्स ना पटा पाए। इस कारण से कहीं ना कहीं उन लोगों को एक आर्थिक बोझ का सामना कर पड़ेगा। इसलिए हम लोग ज्ञापन देना है गोंड समाज की ओर से, और हम चाहते हैं कि कलेक्टर महोदय से भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि ना बने, और शासन और प्रशासन को भी हम बताना चाहेंगे। और आपको एक पॉइंट नोट कराना चाहूँगा कि भारतीय संविधान में 74 संशोधन अधिनियम 1992 में अनुच्छेद के 243 ग के खंड 1 में लिखा जाता है कि नागरिक निकाय पंचायत 5वें अनुसूचित क्षेत्र में तब तक लागू नहीं होगा जब तक केंद्र सरकार इसके लिए अलग से प्रावधान न बनाए। जी, इसके लिए मतलब जैसे जहाँ 5वें अनुसूचित क्षेत्र लागू है उसमें अगर नगर पंचायत बनाते हैं तो केंद्र सरकार जब तक अलग से नियम नहीं बनाती तब तक यह नगर पंचायत नहीं बन सकता है। यह वहाँ हमारे भारतीय संविधान में लिखा है। तो कहीं ना कहीं हम इसको संविधान की दृष्टि में देखें तो ये असंवैधानिक है जो नगर पंचायत अभी बनाए जा रहे हैं। हम इसका घोर विरोध करते हैं और आने वाले समय में हम अगर उग्र आंदोलन करना पड़े तो हम उग्र आंदोलन के लिए भी तैयार रहेंगे।
तो ये है गौड़ समाज के लोग जो कि नगर पंचायत मोहला की जैसे ही अधिसूचना जारी हुई है विरोधाभास हो चुके हैं और विरोध के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। उनका कहना है कि जरूरत पड़ी तो ये उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। इनका कहना है कि इनकी जो अधिकार है उनका हनन होगा। चूंकि मोहला मानपुर 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, यहाँ पे पेशा कानून लागू होती है। पेशा कानून के तहत ग्राम सभा का दर्जा बहुत ही उच्चतम दर्जा है, जिसके तहत ग्रामीणों को एक विशेष अधिकार प्राप्त होता है कि ग्राम सभा के माध्यम से वो अपनी बात सरकार तक के पहुंचा सकते हैं, अपनी बातें मनवा सकते हैं। उनका कहना है कि अगर ये नगर पंचायत हो जाता है तो ग्राम सभा जैसी इनकी जो शक्तियां हैं उसका हनन होगा। साथ ही साथ टैक्स की जो बढ़ोतरी होगी उसका भी ये विरोध कर रहे हैं कि ये कृषि प्रधान जगह है और यहाँ पे लोगों की आय कमतर है। ऐसे में अगर टैक्स की बढ़ोतरी होती है तो टैक्स का भरपाई करने में इनको खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं रोजगार के लिए मनरेगा जैसे सरकारी योजनाओं के ऊपर डिपेंड रहते हैं और अगर इनकी मनरेगा जैसी योजनाएं छीन ली जाती है तो उनके रोजगार के भी अवसर खत्म हो सकते हैं। इसलिए आज ये पहुंचे हैं और आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ऐसे आपत्ति और कितनी दर्ज होगी और इसमें जिला प्रशासन किस तरीके से कदम उठाती है कि जबकि इनका ये भी कहना है कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में नगर पंचायत एक असंवैधानिक है। अगर उसको लाया जाता है, बिठाया जाता है तो ये असंवैधानिक होगा। ऐसे में क्या जिला प्रशासन असंवैधानिक कृत्य करेगी या इसका भी कोई वैकल्पिक रास्ता निकाला जाएगा? अब लगातार बने रहें एनबीपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।